जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि CDO चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर कौन होते हैं और इनके पास कौन कौन सी शक्तियां होती हैं, इनके जो काम करने का क्षेत्र होता है वो क्या होता है। तो इसके बारे में इस वीडियो में जानकारी दूंगी। जानकारी से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बात करती हूँ मैं अपने टॉपिक के बारे में। सबसे पहले बता दूं कि CDO कौन बनते हैं, कौन से ऑफिसर होते हैं इसमें। तो इसमें एक IAS ऑफिसर या सीनियर PCS ऑफिसर होते हैं। IAS ऑफिसर वो हो सकते हैं जिनके पास अपने काम का अनुभव कम से कम 2 साल का होना ही चाहिए। उन्हीं ऑफिसर्स को CDO चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर बनाया जाता है। अब मैं बात करती हूँ सीनियर PCS ऑफिसर की। इनके पास अपने काम का अनुभव लगभग 7-8 साल का होना चाहिए। जब इनके पास 7-8 साल काम करने का अनुभव हो जाता है तो उसके बाद इनको भी चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर बनाया जा सकता है। इसके बाद दूसरा सवाल होता है कि ये किस स्तर पर काम करते हैं, मतलब कि जिला के स्तर पे काम करते हैं, उपजिला के स्तर पे काम करते हैं, तहसील के स्तर पे काम करते हैं, किस स्तर पे। तो यहाँ पर बता दूँ कि CDO चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर जिला स्तर पे काम करते हैं। ये पूरे जिला स्तर पे होते हैं। इसके बाद मैं बता दूं कि जिला में जो विकास विभाग होता है उस विकास विभाग के सबसे बड़े जो हेड होते हैं वो CDO होते हैं, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर। इसके बाद मैं बात करती हूँ कि इनके पास क्या क्या काम करने को होता है, इनके पास कौन कौन सी पावर होती है। दोस्तों यहाँ पर मैं सबसे पहले बता दूँ चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर के काम के बारे में। चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर का काम यह भी होता है कि वो स्कॉलरशिप संबंधी जितने मामले आते हैं, ब्यौरा होता है, वो सब अपने पास रखें और मामले को सुलझाएं और उसका देखरेख करें। इसके बाद उनके पास काम करने को यह भी होता है कि उद्योगों में जो सब्सिडी मिलती है उसका ब्यौरा अपने पास रखें, उनके मामलों को सुलझाएं। इसके बाद खाद्य से संबंधित जितने मामले आते हैं वो चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर के पास आते हैं। इसके बाद केंद्र सरकार की ओर से कई सारी योजनाएं निकाली जाती हैं, राज्य सरकार की ओर से कई सारी योजनाएं बनाई जाती हैं। तो इन योजनाओं को निचले स्तर तक लागू करने का जो मेन काम होता है वो चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर का होता है। यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल लेकर के समझाती हूँ, जैसे कि प्रधानमंत्री शौचालय योजना है, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना है। तो इनको जब डिस्ट्रिक्ट लेवल में लागू करना होता है तो इसका जो मेन हेड का काम होता है वो चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं। इसके बाद मैं बता दूं कि किसानों को कई सारी सब्सिडी दी जाती है सरकार की ओर से। तो यहाँ पर जब डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ये सब्सिडी का जो योजना है पहुँचता है तो इस योजना का जो मेन हेड होता है वो चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं। उसके बाद बता दूँ कि ये इन्हीं के देख रेख में जो सब्सिडी है वो दी जाती है किसानों को। इसके बाद गांव में कई सारे जो सरकारी गौशाले होते हैं, उन गौशाला में जितना पैसा लगाया जाता है सरकार की ओर से, तो इन पैसों का जो ब्यौरा है वो चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर के पास होता है। मतलब कि यहाँ पर जितने भी डेवलपमेंट रिलेटेड काम होंगे वो इनके अंडर में ही होगी, इनके देख रेख में होगा। इसके बाद मैं बता दूं कि चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर का जो मेन कॉन्टेक्ट होता है कि किनके साथ इनका उठना बैठना होगा, ठीक इनके साथ होता है। तो डेवलपमेंट रिलेटेड जितना प्रोसेस होता है, इसमें जितने लोग शामिल होते हैं, इनको उसी के साथ कांटेक्ट भी रखना होता है और उन्हीं के साथ वो प्रशासन में काम भी करते हैं। अब मैं बात करती हूँ चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर के पास कौन कौन सी शक्तियाँ और पावर होती हैं। तो बता दूँ कि चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर के पास जो मामले आते हैं, जैसे कि स्कॉलरशिप रिलेटेड मामले हैं, उद्योगों में सब्सिडी से रिलेटेड मामले हैं, फिर उसके बाद डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने मामले आते हैं, खाद्य से संबंधित मामले हैं, योजनाओं को लागू करने से संबंधित है, तो इन सभी चीज़ों में वो जा कर के अगर काम सही तरीके से नहीं हो रहा है तो वो निरीक्षण कर सकते हैं और इस पर कार्यवाही भी कर सकते हैं। दोस्तों मैंने कोशिश की है कि सरल से सरल भाषा में आपको चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर के बारे में समझा सकूं, लेकिन आपके पास अगर कोई और कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।